अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। जैसा कि 2-3 रोज से सिलसिला सूरतुल मुल्क की तफसीर का चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ गो है कि मौला कदीर हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और बदअमालियों से तमाम मुसलमानों को बचने की तौफीक अता फरमाए। खैर और भलाई इसी में है कि हम नेक अमाल करें। आइए फिर जो तफसीर का हमारे सूरतुल मुल्क का सिलसिला था उसे शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन कबीर। तर्जुमा, बेशक जो लोग बगैर देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। सुभान अल्लाह। जैसा कि हम और आप बिना देखे ईमान ले आना, बिना देखे ईमान ले आना, बिना देखे किसी चीज को तस्लीम कर लेना, ये बहुत अजर और बहुत बड़ा सवाब वाला काम है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाई किराम से दरियाफ्त किया, ए सहाबा बताओ सबसे अजीब ईमान, अजब ईमान जिस पर ताज्जुब किया जाए वो किसका है? सहाबा ने कहा फरिश्तों का। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा उनका ईमान किस चीज का अजब ईमान? वो मासूम है गुनाहों से और वो रब की बारगाह में थे। उन्हें हुक्म हुआ था वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन यफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। फरिश्तों से तो रब तबारक व तआला मुशावरत कर रहा है, उनका ईमान किस लिए अजीब? फिर सहाबा ने कहा कि अंबिया का ईमान अजीब ईमान। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ए मेरे सहाबा, अंबिया का ईमान अजीब ईमान कैसे हो सकता है? उनके पास तो डायरेक्ट रब का कलाम आ रहा है, वही डायरेक्ट उनके तरफ आ रही है और वो रब के नजारे देख रहे हैं, उनका ईमान अजीब ईमान कैसे हो सकता है? फिर सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह फिर हमारा ईमान, यानी सहाबा ने अपने ईमान के बारे में कहा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारा ईमान कैसे अजीब ईमान हो सकता है? तुमने अपने माथों की आंखों से चांद के 2 टुकड़े हुए देखे? आए हैं। तुमने अपने माथे की आंखों से सूरज को पलटा हुआ देखा है वापस? तुमने अपनी आंखों से अपने नबी के प्यारे हाथों में कंकर को कलमा पढ़ते सुना है? तुम्हारा ईमान अजीब ईमान कैसे हो सकता है? फिर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप वल्लाहु आलम व रसूलुहु, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जाने। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बाद जो लोग आएंगे उनका ईमान अजीब ईमान होगा। तो पूछा क्यों उनका ईमान अजीब ईमान कैसे होगा? कि उन्होंने सिर्फ सुना होगा कि एक मक्के में एक शख्स तशरीफ लाए थे और उन्होंने ईमान का ऐलान किया था, नबी होने का ऐलान किया था और उन्होंने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है और मोहम्मद उसका रसूल है। वो सुनकर ईमान लाएंगे, बिन देखे ईमान लाएंगे, तो उनका ईमान अजीब ईमान होगा। तो आयत करीमा में भी फरमाया गया कि जो लोग बिना देखे कुदरत के नजारे मौजज़ात को बिना देखे ईमान लाए। अब बिन देखे ईमान लाना आप देखेंगे, हजरत हुज़ामा गालिबन एक सहाबी रसूल है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा आप बाहर निकले और देखा कि एक शख्स घोड़ा बेच रहा है। एक शख्स घोड़ा बेच रहा है और उसका घोड़ा खूबसूरत था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उससे तुम इसको फरोख्त करोगे?
उसको फरोख्त करोगे? कहा हाँ मैं फरोख्त करूंगा। उसने कीमत बताई, 5 दिरहम 10 दिरहम जो भी बताई, उसने कीमत बताई। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम यहीं रुको, मैं इसकी कीमत लेके आता हूं। आप उसको रोक के कीमत लेने के लिए गए तो इधर से उसको मुनाफिकों ने और कुछ लोगों ने बहका दिया कि इसको कीमत और ले ले तू और झुठला देना तू नबी को। अल्लाह अकबर। हजरत हुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या ही शान, क्या ही निराला अंदाज। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस शख्स के पास आए और कहा लो ये कीमत। उसने कहा नहीं, हमारा सौदा इतना में हुआ नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई इतने में सौदा हुआ था हमारा। अब वो शख्स कह रहा कि नहीं हमारा सौदा इतने में नहीं हुआ था। अल्लाह अकबर। इतने में लोग जमा हो गए। अब कहा कि उस शख्स ने कहा कि तुम्हारे कौल के मुताबिक, तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे मजहब में आखिर है क्या मामला? जब कोई दावा करे और उसका दावा ना माना जाए तो उसे क्या करना चाहिए? हुक्म हुआ कि उस शख्स को चाहिए कि वो गवाह पेश करे। अब इतने में कहा कि गवाह तो किसको पेश करूं? हजरत हुज़ैमा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह सौदा उतने में हुआ था जितने में आप फरमा रहे हैं। तो वो घबरा गया वो शख्स। उसने सोचा हो सकता है इन्होंने सुन लिया। उसने वो घोड़ा दे दिया। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैमा को बुलाया। हुज़ैमा तुमने कैसे कह दिया? तुमने देखा कि या रसूल अल्लाह हमने अल्लाह को नहीं देखा है, अल्लाह को आपने देखा है। आपने कहा हम अल्लाह पर ईमान लिया, ये तो घोड़ा है, ये क्या चीज है? फिर आला हजरत बोले और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अकबर। फिर मुस्तफा करीम ने हजरत हुज़ैमा को, अब देखिए इख्तियार देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। थोड़ा मैं मौजू से हट रहा हूं लेकिन फिर भी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इख्तियार देखिए। साहिब शरा है, शरीयत में इस चीज की इजाजत दी है उन्हें, वो खुद शरीयत है, साहिब शरा। उन्होंने कहा हुज़ैमा आज से तेरी गवाही 2 शख्सों के मुकाबिल में मानी जाएगी, तू अकेला 2 के बराबर है। अल्लाह अकबर। तो कुरान पाक में फरमाया रब तबारक व तआला ने इन्नल लदीना यख्शौना रब्बहुम बिल गैबि लहुम मगफिरतुन व अज्रुन कबीर। जो लोग बगैर देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। तो अपने रब से डरता रहना चाहिए हमें। डर इंसान को कामयाब बनाता है। व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। जो अपने रब से डरता रहा उसका ठिकाना सीधा बताया जन्नत है। फइन्नल जन्नत हियल मअवा। आपने खौफे खुदा के बेशुमार वाकयात सुने होंगे, हजारा वाकया ऐसे हैं कि खौफ की वजह से लोगों के दिल दहल गए, इस दुनिया से उनकी रूह परवाज हो गई। अल्लाह के खौफ जो होता है, कुरान पाक में भी ये तज़किरा बड़ी जगह मौजूद है। एक और जगह फरमाया मन खशियर रहमान बिल गैब व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब उदखुलूहा बिसलाम ज़ालिका यौमुल खुलूद। जो रहमान से बिन देखे डरा और रुजू करने वाले दिल के साथ आया, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ, ये हमेशा रहने का दिन है। जन्नत जो है वो हमेशा रहने का दिन है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने दिल में अल्लाह ताला का खौफ रखे और उसके अजाब से डरते रहे। बेशुमार ऐसी मिसालें हैं लेकिन यहां मैं कुछ मिसालें अर्ज करूं। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद में इतना रोते थे कि आपके सीने मुबारक से, हुजूर मासूम अनिल खता, गुनाहों से मासूम, वो इतना रोते थे गुनाहों, अपने रब के खौफ से इतना रोते थे जैसा कि हांडी के खोलने की सी आवाज आती। अल्लाह अकबर। हांडी जब चढ़ती है ना चूल्हे पे, जब आखिरी वक्त पे पकने के मकाम पे वो होता है, तो उससे जो आवाज जो पैदा होती है, उतनी आवाज आपके सीने से रब के खौफ से आ रही थी। अल्लाह अकबर। हम देखें कभी हमने एक आंसू भी निकाला है खौफे खुदा? एक आंसू अगर निकल गया हमारा तो वो आंसू जमीन पर बाद में गिरेगा, पहले रब तबारक व तआला हमारी दुआएं और हमारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। तो हम भी रब के खौफ से आंसू निकालें। हजरत अबू इमरान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मुझे खबर पहुंची कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक मर्तबा बारगाह रिसालत में रोते हुए हाजिर हुए। जिब्राइल फरिश्ते, ये वो लोग हैं अल्लाह के खौफ से वो लोग डर रहे हैं जो अपने गुनाहों से मासूम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें जन्नत का मुजदा सुना दिया है।
लेकिन वो लोग फिर रब से इतना डर रहे हैं। हम तो गुनाहगार हैं। रब का खौफ देखा, कयामत का खौफ देखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अबू बकर सिद्दीक एक मर्तबा बैठे थे कि एक परिंदा आया, चिड़िया आया, और वो कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। हजरत अबू बकर ने कहा, काश मैं ये परिंदा होता तो मुझसे हिसाब तो नहीं लिया जाता। ये है खौफ। तो ऐसा खौफ हम भी हमारे अंदर भी पैदा करें। फिर पूछा, जिब्राइल रोते हुए बारगाह रिसालत में आए और जिब्राइल ने कहा कि जब से अल्लाह ने जहन्नम को बनाया तो मैं इस खौफ से मेरी आंखें खुश्क नहीं हुई है, रोती आंखें, कि कहीं मुझसे कोई नाफरमानी ना हो जाए और मैं जहन्नम में ना धकेल दिया जाऊं। अल्लाहु अकबर। खुदारा हम भी हमारे हालात पर गौर करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर और खौफ हमारे अंदर बिछाएं। व अस्सिर्रु कौलकुम अविजहरू बि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। और तुम अपनी बात आहिस्ता कहो या आवाज से, बेशक वो तुम दिलों के बातों को खूब जानता है। अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। क्या जिसने पैदा किया वो नहीं जानता? हालांकि वही हर बारीकी को जानने वाला बड़ा खबरदार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे हर अमल पर रब तबारक व तआला की निगाह। कुरान पाक में एक जगह फरमाया गया, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर जर्रा बराबर नेकी हम करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे भी देख रहा है। जर्रा किसे कहते हैं, आपने देखा है कभी? रात के मौसम में जब कभी खेत वगैरह में जाना हो या कभी सफर कर रहे हो तो हम जो टार्च लगाते हैं और वो जो छोटे छोटे जर्रा दूर दूर तक नजर आते हैं, उसको जर्रा कहा गया। तो हम भी नेकियों में अपनी जिंदगी गुजारे, किसी भी काम को, नेक काम को छोड़े नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला कदीर हमें हर नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।